नाम यानी कि पहला पुरस्कार मिला है। ठीक, किसे मिला है? द्रौपदी जी इस समय क्या है? अब ये बताइए कौन सा क्वेश्चन है ये? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन? करंट अफेयर्स। अब ये बताइए करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जी को मिला है। तो जो राष्ट्रपति है, एक आपकी पहली फर्स्ट और एक आपका वर्तमान। तो वर्तमान में कौन है? पता है? तो वर्तमान में हो गया आपका द्रौपदी मुर्मू। अब द्रौपदी मुर्मू है तो क्या पहले भी तो कोई ना कोई राष्ट्रपति हुआ होगा? कौन है? बोलिए, आपको बोलना है। सबसे पहले की बात हम कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? अब ये बताइए क्या किसी की हिम्मत है, चाहे मोदी जी हो चाहे राष्ट्रपति जी हो कोई भी हो, क्या कॉपी में काट के अपना नाम लिख सकता राजेंद्र प्रसाद की जगह? नहीं लिख सकता। अर्थात जो चीज पहली बार हो गई वो कभी नहीं बदलेगी, वो हमेशा वही रहेगी। इसको आप कक्षा 4-5 में पढ़ते थे, जीके यानी जनरल नॉलेज। तो ये आपका क्या हो गया? आ गया। तो पहले राष्ट्रपति कौन हो गए? वर्तमान में कौन हो गए? क्लियर? आज अब द्रौपदी जो मुर्मू है, ये कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि रास्ते में पैदा हुई होंगी, कहीं ना कहीं किसी राज्य की होंगी कि नहीं होगी? हाँ। तो किस राज्य की है ये? ओडिशा। कहाँ की है? यानी जनरल अवेयरनेस। क्लियर हुआ? यानी ये पॉइंट क्या हो गया आपका? जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस इसी तरीके से ओडिशा की है, तो ओडिशा की कहीं ना कहीं का तो होगा, छोटा मोटा तो नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। ओडिशा की कहां की है? मयूर। क्लियर? तो इसी तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी तो कहीं के होंगे, बिहार। बिहार के किस तरह के? हाँ, तो वो सिवान जिला है। सिवान जिला के पास एक गांव है जीरा देवी। ठीक है? हाँ बिल्कुल। ये मेरा मतलब ममाना भी है दरअसल, इसलिए मेरे को याद है। ठीक है? हाँ, बिहार के लोग ऐसे में होशियार होते हैं। तो जीरा जी समझ में आया? अब ये हो गया आपका क्या? जनरल। क्लियर? अब ये बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक नॉर्मल, ये जो द्रौपदी मुर्मू है, ये कोई ना कोई क्या किसी स्पेशल जाति की है कि कुछ है? क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। जनजाति क्या है? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी। यही तो हुआ अंग्रेजी में। अब एसटी अनुसूचित जनजाति में कौन सी जनजाति? आदिवासी तो सब होता है अनुसूचित, उसमें भी होता है ना, गोंड है, भूटिया है, लेप्चा है। इस तरह सुना है नहीं सुना है? हाँ जी बताइए। आप देखिए, अब यही क्वेश्चन आ गया तो आपको आउट हो गए। कोई बात नहीं, पर आपको आउट नहीं होने देंगे हम। ठीक है? तो किस जाति है? संथाल। क्लियर? तो इसी तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नॉर्मल है, तो इसलिए अब ये जो संथाल जाति हैं, ये आपका हो गया जनरल इंटेलिजेंस। क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से जब ये पहले नंबर की है, तो द्रौपदी मुर्मू भी तो किसी ना किसी नंबर की होंगी। 15 है, 13 है, 14 है। 15 पक्का है? तो कोई कह रहा है 15 है और कोई कह रहा है 13 है। 15 ये व्यक्ति के रूप में कि क्रम से? क्रम से 15। चलो भाई क्रम से, तो व्यक्ति के रूप में पक्का हमने लिख दिया इसलिए। कैसे? हाँ कौन बताइए? बोलिए, सब लोग बोलेंगे, सबको बोलने का है। मतलब जैसे कि हमने 15 13 लिख दिया, तो 15 ठीक है भाई, 13 आपने बोला, 2 बार बन
नहीं हो ना, 5-5 साल रहे, मर गए तो अलग बात है। चल कोई बात नहीं। तो बात आप समझिए कि 13 नहीं होगा, यानी क्रम से 15 और व्यक्ति के रूप में कौन सा नंबर है? 14। ठीक, ये हो गया आपका, समझ में आ गया? क्योंकि जिसका आईक्यू तेज होता है वही क्या होता है? सेलेक्ट होता है। आईक्यू इंटेलिजेंट क्विटेड, जैसे सुना होगा ना कि आइंस्टीन का जो आईक्यू बहुत तेज था, है ना, आईक्यू लेवल जिसको बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आया। अब ये सब, अब ये बताइए राष्ट्रपति है, तो ये राष्ट्रपति नामक विषय या सब्जेक्ट या टॉपिक कोई ना कोई विषय में तो होगा। हिंदी में है, ज्योग्राफी में है, इकोनॉमिक्स में है, पॉलिटी में है, पॉलिटी में है, अर्थात सामान्य अध्ययन। अब ये जो सामान्य अध्ययन जो होता है उसमें कई सारे खंड होते हैं। अब इसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, साइंस भी है, ईवीएस भी है और टेक्नोलॉजी भी है। तो ये जो राष्ट्रपति नामक प्राणी आपको मिला, ये किस में आएगा? पॉलिटी में आएगा कि नहीं आएगा? अब जब ये राष्ट्रपति नामक प्राणी है तो ये राष्ट्रपति किसी न किसी अनुच्छेद में उल्लेख है कि नहीं? तो वो किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति एक होगा 52। तो बिल्कुल, यानी राष्ट्रपति के बारे में 52 से लेकर 61 कहां तक है? आप समझ में आ गया? तो ये जीएस में इतने सब्जेक्ट और इतने, अब ये सबको मिला के क्या बोल दिया गया है? तो अब ये बोल दिया गया है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमें ये रास्ता तय करना पड़ता है। अगर इसको पढ़ना है तो ये हो जाता है आपका लूसेंट या वन लाइनर बुक, कोई भी हो, लूसेंट का नाम ले रहे हैं उससे मतलब नहीं, कोई भी एक किताब जिसमें एक लाइन में लिखी हो, वो मेरी नजर से सबसे बेकार किताब होती है जो तैयारी करने वाले होते हैं, फ्रेशर। कौन? फ्रेशर। वो नहीं जो धुरंधर है, लगातार जो है बैटिंग करते आ रहे हैं। मतलब समझ में आया ना? विराट कोहली के लिए ठीक है, कोई भी गेंद है मार लेगा, लेकिन शुभमन गिल है और यशस्वी है, ये सब है ना, अब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आएगा? क्योंकि जब एक आप थ्योरी पढ़े होगे, एक कंसेप्ट पढ़े होगे, तो ये आएगा। अब जरा समझिए, लूसेंट और चावला किताब में क्या लिखा होगा? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक, भारत के पहले राष्ट्रपति का संबंध किस राज्य से था? यही तो लिखा रहता है। 4-5 लाइन लिखिए, सब बैठ के याद करो। और जबकि आपको याद नहीं करना है, क्यों क्या करना है? समझ लेना। गलत तो नहीं कह रहे। यही लिखा रहेगा, वर्तमान जो है द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की है? क्लियर? तो इतना समझ आया। अब इसको थोड़ा लिखे हम लोग, चलिए लिखिए, फिर लिख लीजिए। तो अब ये जो है लिख लीजिए, तो राष्ट्रपति संबंधी लिखिए। पहला राष्ट्रपति, जी हाँ लिख लीजिए, आपको पता है तो। ब्रैकेट में किस राज्य से? बिहार। डैश किस जिला से? हाँ, सिवान। लिखिए बिहार, सिवान और जिला। एक बात याद रखो, पेपर में जाओगे हर क्वेश्चन सरल है यदि वो आपको आता है, और अगर नहीं आता है तो हर क्वेश्चन क्या है? कठिन है। ठीक है भाई। आगे मान लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस जिले से था? पढ़ाई नहीं, तो अब गया सिलेक्शन। और जबकि कितना सरल क्वेश्चन था। आगे लिखा, तो पहला राष्ट्रपति लिखा। आगे देखिए, वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बोलिए। द्रौपदी मुर्मू। देखिए क्रम से कौन से नंबर? 15वां। देखिए क्रम से 15वां। व्यक्तिगत में लिखिए, व्यक्तिगत में लिखिए 14वां। व्यक्तिगत में 14वां। आगे किस राज्य से हैं? ओडिशा। डैश ओडिशा। डैश स्थान का नाम? मयूरभंज। ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है। कॉमा, जनजाति लिखिए। जनजाति कौन सी जनजाति है ये? संथाल।
संथाल। ठीक, अब क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, बता सकते हैं, देख के बताने की पूरी सुविधा है। ठीक है, बताइए, जो द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से आती है? द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से? द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति है? 15वीं, यानी नंबर की। वेद के रूप में कौन से? राष्ट्रपति का जो उल्लेख अनुच्छेद में कहां से कहां है? हो गया यार? किसी को डाउट? आपका एक पॉइंट उठाया था करंट से, और ये ऑटोमेटिक सब क्या होगा उसमें जुड़ गया। इधर हो गया। बस इसी तरीके से जब आपने पूछी नहीं तो शाम वाली क्लास होगी 7 से 8, हाँ 14 तारीख तो से, उसमें इसी तरीके से होगा, मतलब जो भी होगा इसी तरीके से एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उनको क्या करेंगे, लेकिन उसमें वन लाइनर नहीं घुसेड़ेंगे। मतलब समझ में, जैसे वन लाइनर नहीं, आप पहले समझिए ताकि उसका एक पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्या हो जाए याद, ताकि जब पेपर में आए तो आप आराम से क्या कर सको। भाई देखिए, आपने जैसे लिख लिया द्रौपदी मुर्मू, ब्रैकेट में उड़ीसा, मयूरभंज 15 14, तो समझ में आ गया ना। अब इसको पूरा पेज भरो या ऐसे लिख लो, आपके ऊपर है। क्लियर है? आगे बढ़े, किसी मन में कोई क्वेश्चन? चलिए दूसरा एक पॉइंट लिखिए, किस राज्य के द्वारा देश का पहला, किस राज्य के द्वारा देश का पहला खुद का, किस राज्य के द्वारा देश का पहला खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया गया है? बिल्कुल सही जवाब है। किस राज्य द्वारा, जो है देश के किस राज्य द्वारा खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया गया है? तो आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का। क्या जवाब है? केरल। ठीक है, आइए आगे। अब केरल के बारे में हम लोग बात करते हैं। आंसर आपका क्या हो गया? केरल। चलिए कुछ क्वेश्चन आप बताइए। केरल भारत के पूर्व में है या पश्चिम में? दक्षिण में है, ना तो पूर्व में ना तो पश्चिम में। कहाँ है? आगे। केरल जो है भारत के किस तट पर है, पूर्व या पश्चिम? पश्चिम तट पर है। देखिए बाकी लोग को नहीं घबराना है, ठीक है। आप याद रखिए, जैसे आप हमसे पढ़ते हैं, हमारी क्लास में आते हैं, तो हम आपको तभी टारगेट पे लेंगे, टारगेट पर अपने रडार पे, जिस दिन से आपने पढ़ना शुरू किया। मतलब आप समझ गए? जैसे आज है, आज के पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा हमको कोई मतलब नहीं। हमें ये मतलब है जैसे कल आपसे मिलते हैं तो जो आज आपने पढ़ा है वो आपको, गलत तो नहीं कह रहे, क्योंकि तब आपकी जवाबदेही हमारी होती है कि मतलब आपको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया, है ना। इसके पहले क्या मतलब? तो अब ये हमारा है, तो ये जिस तरीके से भारत का एक दक्षिणी भाग है, अब इस दक्षिणी भाग के बारे में कहें तो इस तरीके से अगर हम बांट दे तो इस तरीके से ये आधा पोर्शन हो गया, और अगर इस तरीके से एक सीधी हम रेखा खींच दे तो कौन सी रेखा? ये कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? क्लियर, बहुत बढ़िया। अब 8 राज्य जो है उनका कोई क्रम या ट्रिक? बिल्कुल सही है। हाँ, जो भी आपको याद है, मित्र गमछा। अब हमने जो है वो इस तरीके से किया है, ठीक। हाँ, इसमें क्या है कि कोई भी एक एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है। जैसे आप हमसे जब ट्रिक या कोई शब्द होगा तो हमारे ट्रिक ये खास होगा कि उसमें कोई एक्स्ट्रा शब्द नहीं होगा, मतलब काटना पीटना ये सब पसंद नहीं है। क्यों? हो सकता है एग्जाम में काटना भूल गए, तब क्या करोगे, है ना। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, जैसे पेपर में आ गया कि भाई कितनी देर यानी राज्यों से गुजरती है 8, और अगर मित्र पर गमछा झाड़ करो तो ज्यादा हो जाए, है ना। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर ये कौन कौन सा राज्य एक अलग मैटर है। अब ये आपको देखकर कौन सा विषय लग रहा है? लग रहा है ये जो दक्षिणी भाग है
इसको आप दक्कन का पठार भी कहते हो, शायद पढ़ाया गया होगा। चल रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, चल रहा है तो मान लीजिए। अब जो दक्कन पठार है तो ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। ये हो गया G M O J K K, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और ये हमने लिख दिया, कंफ्यूजन हो तो क्लियर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, क्लियर। दिशा यानी रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो किधर पूर्व किधर पश्चिम, इधर, यानी कि इधर हमने लिख दिया पूर्वी तट और इधर क्या लिख दिया पश्चिमी, क्लियर। जरा बताइए पूर्वी पश्चिमी तट, कुल अब तट है तो इधर कौन सा सागर, अरब सागर, और इधर बे ऑफ, ठीक। अब जरा बताइए पेपर में पूछा गया गोवा किस सागर के तट पर है, ठीक है। जो आपका उड़ीसा किस तट पर है, क्लियर है। या इसीलिए अब जब है तट है तो तट से हो गया तटी, और इसमें जुड़ गया क्या, और एक शब्द लगा दिया क्या, जरा काउंट करके देखिए, क्लियर हो गया। अगर पूछा जाए पश्चिमी तटीय राज्यों की कुल संख्या, पूर्वी, क्लियर। अब ये कौन सा राज्य था आपका, इसका आंसर क्या था, क्लियर। अब जैसे केरल, अब यहीं पर थोड़ा सा हम देखते हैं केरल, तो जब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ये हमने लिख दिया मालाबार, दिख रहा है, क्लियर। और यहाँ पे हमने लिख दिया कोरोमंडल, क्लियर। अब कोरोमंडल से याद आ गया करंट का क्वेश्चन, बात समझ में आया। अब देखो पेपर में कुछ भी आता है, सब कुछ करंट होता है, याद रखो। अब टीचर ना पहचाने वो एक अलग बात है। जो पेपर में कोई भी पेपर का एग्जाम उठा के दे दीजिए, हम आपको बता देंगे घटना किस दिन का करंट का है और उस करंट का संबंध जनरल स्टडीज में कहां से। कोरोमंडल कोरोमंडल चलता है, घटना कहां घटी, तो भैया कोरोमंडल जो है, तो अब ये घटना घटी, तो अब उड़ीसा में घटी, तो पेपर में आया कोरोमंडल तट। अब ऑप्शन में आ गया उड़ीसा, तमिलनाडु और जो भी चार राज्य, लगभग 99% से ज्यादा स्टूडेंट क्या जवाब देंगे, उड़ीसा देंगे कि नहीं देंगे। यहाँ तक कि जो पढ़ा भी है वो भी कहेगा कि उड़ीसा होगा, नहीं होगा। लेकिन हमको ये नहीं समझना, बात समझ में आया ना, याद रखो सबके साथ है, हमें अपने दिन। इसीलिए हम पूछे, कोई भी पूछे, आपको क्या करना है, आपको जो आ रहा है वो बोलना है, आपको अपने हिसाब से सही गलत बोलना है। ये नहीं देखना कि बगल वाले ने क्या बोला और अपना जवाब क्या कर देना, ठीक। तो कोरोमंडल तट कहां पर है आपका, क्लियर। अब कोरोमंडल तट जब तमिलनाडु में है तो यहीं पर आप देखते हो कि सर्दियों में लौटते मानसून से वर्षा होती है ना। तो लौटते मानसून से वर्षा कहां होती है, ठीक, लौटते मानसून से वर्षा कोरोमंडल तट पे, क्लियर। इसी को हम लोग रिट्रीट मानसून कहते हैं। क्या लिखा होता है, रिट्रीट, ठीक। अब इसी तरीके से कोरोमंडल तट पेपर में आया, कोरोमंडल तट स्थित है, बताइए पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, देखो किधर है, तो उत्तर दक्षिण तो है ही नहीं ना, वो तो कंफ्यूजन के लिए जाएगा, किधर है, ठीक है। याद तट क्यों दो ही हो है, या तो पूरब में है या तो पश्चिम, उत्तर दक्षिण में कहा,
आगे भारत की जो सीमाएं हैं या भारत कितने ओर से पानी से घिरा है? 2 ओर से, 3 ओर से, 4 ओर से? कितने ओर है? कितने तुमको दिख रहा है? 2 है कि 3 है? तो 3 है। 3 कौन कौन सा होगा? पूरा, पश्चिम और मतलब समझ में आया? आप इसको मत देखिए, यहाँ तो 2 है भाई, दीजिए दक्षिणी तो होगा। नहीं समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया भाई? ये जैसे चीज है तो ये तो ऊपर उत्तर हो जाएगा, इधर पूरा हो गया, पश्चिम और नीचे क्या हो गया? तो ये तो वही है ना आपका। नहीं, पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो बात समझ में आया? अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? मालाबार। मालाबार किस ओर है? केरल। पूरब की पश्चिम, मालाबार तट निकट है। क्वेश्चन सुनिए, मालाबार तट निकट है। ऑप्शन अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, फलाना सागर। क्लियर हो गया? मालाबार तट किस ओर है? किस राज्य के? और यहीं पर होता है एक आपका मालाबार सैन्य अभ्यास। कौन कौन देश? हाँ बोलो बोलो। जापान, इंडिया, और अब यानी कि जोड़ दिया गया है दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कितने देश भाग लेते हैं? 4। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि मालाबार सैन्य अभ्यास में कुल कितने देश भाग लेते हैं? आप विगत कम से कम 5 सालों का क्वेश्चन उठा के देखिए। 5 साल के पेपर कम से कम 15 बार से ज्यादा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 1 बार 2 बार नहीं, कितनी बार? 15 से ज्यादा बार पूछा गया है। क्लियर है? तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको थोड़ा सा बनाइए, फिर हम आपको पॉइंट देते हैं। अच्छा समझ में आ रहा है?